ममता बनर्जी ने स्पष्ट तौर पर कहा, बल्कि मैंने उन्होंने यहाँ तक कहा कि बिहार से ही जयप्रकाश नारायण ने जो है वो आंदोलन शुरू किया था, तो तमाम विपक्षी पार्टियों की बैठक जो है बिहार में बुलाई जाए। कि नीतीश कुमार जी ने उनके साथ कैसा कैसा व्यवहार किया था, अपने अधिकारियों के साथ, उनके साथ अपमान करने का काम भी नीतीश कुमार ने ही किया। जिस तरह से विपक्षी एकजुटता की मुहिम बिहार से शुरू हुई, जो बिहार ने राह दिखाई, अब पूरा देश देख रहा है बिहार। ये बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है और हम तो चाहेंगे कि नीतीश जी और लोगों से बात करके बिहार में एक बैठक बुलाएं, उसका अच्छा नतीजा जो है जाएगा। अखिलेश जी ने भी कहा, ममता बनर्जी ने भी कहा कि हमारी विपक्षी एकता हो और सीधे ही लड़ाई हो, भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार के सामने अपोजिशन का एक उम्मीदवार रहे, ये स्थिति जो है पैदा हो, इस पर दोनों ने सहमति दिखाई। और ये दोनों पार्टियां ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है खत्म हो, लेकिन कांग्रेस के साथ उनका रिश्ता जो है ठीक नहीं है। तो ये दोनों जगह ये जो मैंने उत्तर मिला नीतीश कुमार को जाने के बाद, जो लोगों ने आश्वासन दिया, वो बहुत ही सकारात्मक है और इस मामले में नीतीश जी बधाई के पात्र हैं। देखिए, ये वो लोग हैं जो अपने अपने कुनबे में ही शेर हैं, और भारतीय जनता पार्टी वो है जो देश के अंतिम व्यक्ति का विकास कर रही है और देश के हर कोने में है। तो हम तो इनसे वहाँ भी लड़ते हैं। बंगाल में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, जब कांग्रेस और कम्युनिस्ट ममता के गोद में बैठ गए, तब भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और 80 सीटों को जीता। ममता जी को कड़ी चुनौती दी, हम 3 से 80 तक का सफ़र तय किए। इसलिए हमारे ग्रोथ से तो वो परेशानी में है ही कि भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से विस्तार हो रहा है बंगाल में, ममता बेचैनी में है। उसी प्रकार से बिहार में आप देखिए, ममता के नाम पर बिहार में कोई वोट नहीं मिलने वाला है। अब नीतीश कुमार जी यहाँ की स्थिति देखेंगे तो यहाँ 43 सीटों पर तीसरी पार्टी है जो अपनी बैसाखी के बिना बैसाखी के कभी सरकार भी नहीं बना पाए। इस राज्य के मुख्यमंत्री वो 7 बार बने, लेकिन बिना बैसाखी के कभी नहीं बन पाए। अकेले लड़े थे तो उन्होंने क्या हर्ष हुआ था उनको मालूम हुआ है, पिछली बार 2014 में क्या हर्ष हुआ था। तो नीतीश कुमार का जो प्रासंगिकता है वो बिहार में भी अब नहीं बचा है। तो ऐसे समय में नीतीश कुमार बेचैनी में है और ये हताशा और निराशा वाले लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस देश के इतिहास को स्वर्णिम इतिहास की ओर ले जाना चाहती है। जो भ्रष्टाचारियों का इतिहास बनता जा रहा था, जो आतंकवादियों को पनाह देने का इतिहास बनता जा रहा था, जो मुगलों के शासन को और अंग्रेजी शासन को पूरी तरह से महिमा मंडित करने की जो रणनीति थी, उस रणनीति को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने रोका है। और आज देश में आतंकवाद समाप्त हुआ, आज देश में भ्रष्टाचारी जेल के अंदर हैं। तो नीतीश कुमार को क्यों बेचैनी हो रही है? क्या वो भ्रष्टाचारियों का इतिहास बनाना चाहते हैं इस देश में? क्या फिर से बिहार में और देश में आतंकवाद का जड़ को जमाना चाहते हैं? तो नीतीश कुमार को पहले इन सवालों का जवाब देना होगा। विपक्षी एकजुटता को लेकर के जिस तरह से पूरे देश में माहौल बन रहा है, और आदरणीय नीतीश कुमार जी श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी ने तो किया है कमाल और बीजेपी का कर दिया है बुरा हाल। अब 24 में भी बीजेपी का होने वाला है बुरा हाल। तो जो खेला बिहार में हुआ वही खेला 24 में पूरे देश में होगा। और इसी कड़ी में ममता दीदी से भी बात हुई, अखिलेश यादव जी से बात हुई। ममता दीदी ने कहा कि जो हीरो बन रहे हैं उनको जीरो बनाना है, और बिहार की धरती से, जयप्रकाश नारायण की धरती है, यहीं से हुंकार भरी जाएगी तमाम विपक्षी पार्टियों की। तो ये तो संदेश स्पष्ट है कि बिहार इस बार जब बिहार ने गर्जना किया है और बिहार ने हुंकार भरी है तो परिवर्तन आया है, और 24 में भी परिवर्तन होकर रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की व्याकुलता समझ में आ रही है। जैसे जैसे विपक्षी पार्टियों की एकजुटता हो रही है, गोलबंद विपक्षी पार्टियां हो रही है, तो बीजेपी के नेताओं की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी पीएम बनेंगे नहीं बनेंगे, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो ये बात स्पष्ट कर दिया कि वो पीएम के रेस में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे, ये तो तय है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री अगर बनते हैं तो किसी से भी अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते हैं और देश को इसका फ़ायदा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की व्याकुलता विपक्षी एकजुटता के बाद बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि उनको पता है
कि इस बार देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर खेला होना तय है।